हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है विशाल दैया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद विशु में। आज हम अपनी क्लास 6 के एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज़ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सोशल स्टडीज़ को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। क्लास 6 के अंदर सोशल स्टडीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। आज हम अपने हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू कवर करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर के मेन टॉपिक्स को कवर करते हैं। चैप्टर में मेन टॉपिक्स हैं व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, इसमें पूछना चाहते हैं कि आज से पहले वाले टाइम में हिस्ट्री में मतलब कि लोग कहाँ रहते थे। नेम्स ऑफ द लैंड है, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक कवर होएगा वो होगा कि हमारे देश का नाम यानी कि इंडिया का नाम, इंडिया कैसे रखा गया है। हम इंडिया भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे भारत बोलते हैं, तो उसके उत्पत्ति कहाँ से हुई। फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, कि ये जो हमारा पास्ट है जितना भी इस सभी चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे लगता है। वन पास्ट और मैनी, कि एक पास्ट था या अनेक पास्ट थे, क्योंकि सभी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हिस्ट्री में अलग अलग पास्ट की अलग अलग अहमियत होती है। व्हाट डू डेट्स मीन, कि इस टॉपिक के अंदर हम बिफोर क्राइस्ट या एना डोमिनी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने डेट्स के पीछे लिखा होगा, देखा होगा कई जगह पे 6000 BC या बिफोर क्राइस्ट उसको बोलते हैं, और एडी यानी कि जो आज के टाइम पे चल रहा है 2022 एडी। और इससे पहले होता था 0 से पहले क्या होता है, 2000 से पहले क्या होता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है राशिदा के एक क्वेश्चन से। राशिदा कौन है? राशिदा और कोई नहीं बल्कि आप लोगों की तरह ही एक 6th क्लास की स्टूडेंट है जो हमारे साथ हिस्ट्री बुक में आगे पढ़ेगी। तो राशिदा का क्वेश्चन है, राशिदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline, 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो राशिदा जब न्यूज़पेपर पढ़ती है तो देखती है कि न्यूज़पेपर में एक 100 ईयर एगो यानी कि 100 साल पहले का जिक्र होता है। तो वो सोचती है कि इतनी पुरानी बात किसी को याद कैसे रह सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ेंगे कि आज से 100 साल पहले की चीज़ किसी को कैसे पता होती है। तो हमारा पहला टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो हमें इसमें क्या है कि पता लगाना है कि आज से पहले के हमारे पास्ट में क्या हुआ था। येस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समवन हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो इसमें क्या है कि येस्टरडे के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। येस्टरडे के बारे में हम रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगा सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था इस बारे में पता लगाने के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए हम उन लोगों से पता लगा सकते हैं जिनको उस बारे में याद हो। लेकिन उसी की जगह अगर हम बात करें कि आज से काफ़ी साल पहले क्या हुआ था उस बारे में पता लगाने के लिए, तो उसी बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find about the game the children played, the stories they heard, the play they saw, and the song they sang. तो इस पैराग्राफ में हमें पता लगता है कि हम पास्ट के लोगों के बारे में
क्या क्या पता कर सकते हैं। तो हम क्या क्या पता कर सकते हैं भाई, हम उनके क्लोथ्स के बारे में पता कर सकते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे घरों में रहते थे, उस बारे में हम पता कर सकते हैं। वो हंटर्स थे, फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, क्या थे वो, मतलब कार्य क्या करते थे, उस बारे में हम पता कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, वेयर डिड पीपल लिव। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो सबसे पहले हम रिवर नर्मदा को ढूंढते हैं पेज नंबर 2 पे। तो रिवर नर्मदा कहाँ पे है? रिवर नर्मदा है इन द मिडल ऑफ द इंडिया। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, रिवर नर्मदा है यहाँ पे, ये वाली है रिवर नर्मदा। तो अब आते हैं हम अपने दोबारा टॉपिक पे। वेयर डिड पीपल लिव, तो लोग कहाँ रहते थे? पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। तो पीपल कहाँ रहते थे? पीपल रहते थे नदी के किनारे, क्योंकि इसके रीज़न हम आगे देखेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वर स्किल्ड गैदरर्स। तो क्या थे वो जो पहले के आदमी थे, वो क्या काम करते थे? वो स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब वो अपना खाना गैदर करते थे। दैट द पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। तो क्या करते थे? वो अपने आसपास की सराउंडिंग के जो प्लांट्स थे, फॉरेस्ट थे, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते थे और उनकी रूट्स को कलेक्ट करते थे, उनके फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, और फॉरेस्ट के अंदर जो फ्रूट पाया जाता है उसको कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो क्या और करते थे? वो सिर्फ फ्रूट पे जिंदा नहीं रहते थे, वो एनिमल्स को भी हंट करते थे। नाउ फाइंड आउट द किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब उसी मैप के अंदर हम किरतार हिल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो कहाँ पे है हमारी किरतार हिल्स? हमारी किरतार हिल्स है पाकिस्तान वाले बॉर्डर के आसपास, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो आज के टाइम पे बॉर्डर है उसके पास। और इसी के बाद आएंगे सुलेमान हिल्स। तो सुलेमान हिल्स कहाँ है? वो भी यहीं पे है। तो चलिए अब आगे दोबारा चैप्टर पे कंटिन्यू करते हैं। Some of the areas where women and the first men began to grow crops such as wheat, barley was about 8,000 year ago। तो कहाँ पे कितने साल पहले गेहूँ की या बार्ले की खेती हुई थी? वो करीब करीब जो लोकेट किए जा सकते हैं वो आज से 8,000 साल पहले हैं। कहाँ पे है ये? सुलेमान और किरतार हिल्स के पास वाला एरिया। इसके बाद आता है पीपल बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। तो 8,000 साल पहले ही लोग एक गैदरर से, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनसे, उनकी बजाय कुछ स्किल्ड हो चुके थे और वो एनिमल रियरिंग भी करते थे, जैसे कि वो कैटल को हो गया, और गांव का कॉन्सेप्ट आ चुका था। लोकेट द गोरा हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। तो गोरा हिल्स और नॉर्थ ईस्ट, गोरा हिल्स कहाँ पे है हमारी? नॉर्थ ईस्ट में। और विंध्या हिल्स है हमारी, ये रही हमारी गोरा हिल्स, और विंध्या हिल्स है नर्मदा रिवर के जस्ट ऊपर। तो इसमें क्या है? देयर वर सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये कुछ एरिया और है, गोरा हिल्स के पास वाला एरिया या फिर हमारा विंध्या वाला एरिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुई है पास्ट में। द प्लेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो कहाँ पे राइस की खेती सबसे पहले कहाँ पे हुई? राइस की खेती हुई नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इंदस रिवर कहाँ पे है हमारे मैप के अंदर? हमारे मैप के अंदर इंदस रिवर है पाकिस्तान, आज के टाइम पे पाकिस्तान वाली, ये थार डेजर्ट के ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो इंदस रिवर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती है जिन छोटी छोटी रिवर्स जिनको मिला के एक कंबाइंड बड़ी रिवर बनती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं?
सतलुज, रावी, बेस, चेनाब, झेलम। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये। तो चलिए चैप्टर पे आगे आते हैं हम। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लोज इनटू द लार्ज रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जिनको मिला के एक लार्ज रिवर बनती है। अबाउट 4700 ईयर एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आज से 4700 साल पहले एक कुछ बहुत बड़ी सिटीज़ इन रिवर बैंक्स के किनारे बस गई थी। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मोहनजोदाड़ो, आपने मूवी देखी होगी, तो उसी से रिलेटेड है ये। उस टाइम पे मोहनजोदाड़ो था वो इंडस रिवर के किनारे ही है। तो इसके बाद आता है लेटर अबाउट 2500 ईयर एगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। तो आज से 2500 साल पहले क्या हुआ था? रिवर गंगा के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी सिटीज़ डेवलप होने लगी थी। तो गंगा रिवर कहाँ पे है? गंगा रिवर हमारी मैप के अंदर जो है, अभी दिखा देते हैं हम आपको। गंगा रिवर है आज के टाइम पे हमारा उत्तर प्रदेश जो है उस स्टेट के अंदर। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आगे के चैप्टर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।